और अगली खबर भी बिहार से है, क्योंकि बिहार की सियासत में मटन पार्टी पर बवाल मच गया है। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र में योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में आए लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। खाने में वेज और नॉनवेज दोनों रखा गया। इसकी घोषणा कार्यक्रम के मंच से खुद ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कर दी। मंत्री जी ने कहा, आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, खाना खाकर जाइएगा। मुस्कान भरी लहजों में उन्होंने कहा कि भोजन बना हुआ है, बढ़िया है, सावन वाला भी भोजन है और जो सावन माह में नहीं मानते हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था है। तो कांग्रेस और आरजेडी ने सावन में मटन पार्टी पर अब सवाल उठा दिए। भोजन बनल हो, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज जे सावन नहीं मनावा हो ओकरो है। भोजन बनल हो, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज जे सावन नहीं मनावा हो ओकरो है। तो ये तस्वीरें उसी भोज पार्टी की हैं। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिरकार सावन में मटन पार्टी करने की क्या जरूरत थी। वेज नॉनवेज दोनों था तो नॉनवेज ना रखते, सिर्फ वेज रख लेते। ये सवाल विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है इतना बड़ा भोज कर डाला, इतना पावन सावन का महीना चल रहा है, इसमें नॉनवेज परोसने की क्या जरूरत थी। और ललन सिंह खुद उसका अनाउंसमेंट मंच से कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट देखिए, कह रही है, ढोंग रच रच ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले कपटी और बड़े धूर्त हैं ये कान फूकने वाले। कथनी करनी में अंतर इनके, ये जहरीले मंतर फूकने वाले, ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूक ही चाट जाते हैं, असल में ये दोहरे चरित्र वाले हैं। शशि भूषण, अब मटन पार्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सावन का महीना है, जाहिर तौर पर इतना मतलब रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट है उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो जाहिर तौर पर उनके भाई तेजस्वी से काफी प्रेरणादायक लगता है। नहीं, एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर। रोहिणी आचार्य एक्टिव रहती हैं। नेहा, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। लेकिन बिहार में चुनावी साल है तो जाहिर तौर पर सावन के महीने में अगर मटन पार्टी या मटन भोज का आयोजन किया गया तो विपक्ष उसी तौर पे जेडीयू के नेता सीनियर लीडर ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री जो है ललन सिंह उनको घेर रहा है। क्योंकि हमको सबको याद होगा कि पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए थे और जो नवरात्र का दौर चल रहा था उसमें तेजस्वी यादव ने वीआईपी के जो नेता थे मुकेश सहनी उनके साथ बैठ करके चौपर में मछली खाई थी नवरात्र के समय में, और उसको लेकर के बहुत सियासत हुई थी। तो इस वक्त आरजेडी के लोगों को ये लग रहा है कि अगर मटन पार्टी का आयोजन, मटन भोज का आयोजन ललन सिंह या जेडीयू के नेता कर रहे हैं सावन के महीने में, तो इस पर उनकी घेरेबंदी की जा सकती है। तो राजनीति इसी तौर पे आगे बढ़ रही है और चुनाव है बिहार में, सबको मालूम है। हालांकि ललन सिंह ने खुद मन से कहा भी कि सावन का महीना है, जिनको खाना है खाएं, जिनको नहीं खाना है वो ना खाएं। जो नहीं खाने वाले हैं नॉनवेज, मटन का स्वाद जो नहीं ले सकते हैं उनके लिए भी इंतजाम है। तो ललन सिंह का एक खास अंदाज रहा है अपने इलाके में। मुंगेर के वो सांसद हैं और उस इलाके में जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होता है वो जाते हैं तो वहाँ भोज का आयोजन होता है। कल भी हमने वही तस्वीर देखी थी और इस दौरान जो मटन परोसा गया उसको लेकर के अब आरजेडी घेरेबंदी कर रही है जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ललन सिंह के कार्यक्रम में नॉनवेज पार्टी पर सियासी घमासान के बीच एक और पार्टी की चर्चा बिहार में है। बिहार के किशनगंज में बिरयानी की लूट मच गई। चुनावी राज्य है, रैलियां सभाएं होती रहती हैं और इसी में खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। किशनगंज के बहादुरगंज में प्रशांत किशोर का कार्यक्रम था। प्रोग्राम खत्म हुआ तो पी के निकल गए, लेकिन बिरयानी के लिए वहां मारामारी मच गई। किसी को मिली तो कोई हाथ मलता रह गया। बहादुरगंज में पीके की सभा में जितनी कुर्सियां थी उतने लोग भी नहीं थे, लेकिन जब बिरयानी की बारी आई तो लोगों ने इतनी भीड़ लगा दी कि कुर्सियां कम पड़ गई।